नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है बड़ी बहस का, क्योंकि शाम के 6 बज चुके हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे बीबीसी की प्रोपेगेंडा वाली डॉक्यूमेंटरी की। वैसे तो भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके देश के कई राज्यों में इस डॉक्यूमेंट्री को देखा गया। दिल्ली के जेएनयू में बाकायदा इसकी स्क्रीनिंग की गई और जामिया में स्क्रीनिंग की घोषणा की गई है, यानी कि जामिया में स्क्रीनिंग का ऐलान किया गया है। जब प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया तो वामपंथी छात्रों ने जमकर बवाल काटा और हंगामा भी किया। वो भी तब जब ये सभी इस बात को बखूबी जानते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्री भारत को बदनाम करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने के लिए जानबूझकर बनाई गई है। लेकिन जेएनयू और जामिया यूनिवर्सिटी देशद्रोही कृत्यों के लिए जानी भी जाती है, जहां भारत विरोधी, हिंदू विरोधी नारेबाजी की जाती रही है। खैर, इस्लामिक आतंकी अफजल गुरु, मकबूल भट्ट की पैरवी करने वालों और भारत तेरे टुकड़े होंगे, आपको याद होगा कैसे नारे लगते थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईशा अल्लाह वाले टुकड़े गैंग से आप और ज्यादा उम्मीद क्या कर सकते हैं। आपको बता दें कि बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री में मुख्य रूप से 4 बातें ये बताती हैं कि ये झूठा प्रोपेगेंडा फैलाती है। इस डॉक्यूमेंट्री में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी द्वारा ली गई हिंदू राष्ट्र की शपथ को अधूरा दिखाया गया है। आईएसआईएस आतंकी को हीरो दिखाने वाली बीबीसी ने सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट पा चुके पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश की है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब केंद्र सरकार डॉक्यूमेंट्री को बैन कर चुकी है तो ये वामपंथी इसे देखने और इसकी स्क्रीनिंग करने पर क्यों अड़े हुए हैं। बात बात पर लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देने वाले ये वामपंथी अब क्यों कोर्ट और सरकार की बात मानने को तैयार नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या वामपंथियों के लिए बीबीसी ही सुप्रीम कोर्ट है, और कुछ ऐसे ही सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। ये वो लोग हैं जो स्वयं को लोकतंत्र की रक्षा का ठेकेदार बताते हैं। ये वो लोग हैं जो स्वयं को संवैधानिक मूल्यों का रक्षक बताते हैं। लेकिन यही वो लोग हैं जो जेएनयू में देश के टुकड़े करने के नारे लगाते हैं। लोकतंत्र के मंदिर संसद पर हमला करने वाले इस्लामिक आतंकी अफजल गुरु की बरसी मनाते हैं। हम बात कर रहे हैं वामपंथी स्टूडेंट यूनियन एसएफआई और उनके सहयोगियों की। अब ये लोग अंग्रेजों की बीबीसी के हिंदुस्तानी एजेंट बने हुए हैं। कल जेएनयू एक बार फिर से उस समय उन्माद की आग में झुलस उठा जब एसएफआई के लोग बैन के बावजूद बीबीसी की भारत विरोधी डॉक्यूमेंट्री को दिखाने पर अड़ गए। जिन तथ्यों को भारत का सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है, उन तथ्यों पर आपराधिक षड्यंत्रों के तहत बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने के लिए ये लोग आमादा हैं। जेएनयू के बाद एसएफआई ने जामिया में बीबीसी की पूर्वाग्रह से ग्रसित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की घोषणा की है। पहले इन लोगों ने जेएनयू में बवाल किया, वही कहानी जामिया में दोहराई जा रही है। जिस डॉक्यूमेंट्री में योजनाबद्ध तरीके से साजिशन भारत और हिंदू विरोधी एजेंडा परोसा गया है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी की हिंदू राष्ट्र की शपथ को आपराधिक षड्यंत्रों के तहत कट करके प्रस्तुत किया है। I am a journalist reporting on hate crimes and the rise of extreme politics. India is a state where calls for genocide against Muslims are on the rise. इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो हारेंगे। भारत माता की इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बनाए रखने के लिए आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे मरेंगे जरूरत पड़ी तो हारेंगे। किसी भी बलिदान के लिए किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। लाल सलाम का नारा बुलंद करने वाले ये लोग भारत विरोधी एजेंडे को हवा देने वाली बीबीसी के समर्थन में तनकर खड़े हो गए हैं। इसके बाद सवाल उठता है
कि क्या वामपंथियों के लिए बीबीसी भारत की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है? क्या इन लाल सलाम वालों के लिए भारत की छवि से ज्यादा अंग्रेजों का भारत विरोधी एजेंडा मायने रखता है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहने वाला है और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से, चाहे वो केरल हो या फिर तमिलनाडु हो या फिर हम बात करें दिल्ली के जामिया की, जेएनयू के, किस तरीके से इसकी वहां पर स्क्रीन का ऐलान किया गया है। कई जगह इस फिल्म को देखा गया है। केरल, तमिलनाडु की बात करें तो यहां पर तो बाकायदा इसको देखा भी गया और वहां की सरकारों ने भी इसको देखने का ऐलान किया। इसका सपोर्ट वहां की सरकारें कर रही हैं और इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक देश विरोधी प्रोपेगेंडा, एक सरकार विरोधी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और उसको आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश की जा रही है। इसका पूरा पर्दाफाश करेंगे। तो चलिए चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। शुभम जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। और जब मैं ब्रेक के पहले आपसे सवाल कर रहा था तो मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा कि इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर ऐसी कौन सी बातें आपको लगता है जो सच है, आपको लगता है कि ये सच है। तो आपने कहा कि मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी नहीं, लेकिन लोग जो इसके समर्थन कर रहे हैं उनका आप समर्थन करते हैं। उनके हिसाब से आपको लगता है कि जो, तो भाई हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो अगर आपको लोगों की नहीं, अगर आपको लोगों की बातों पर यकीन करना है, नहीं शुभम जी मेरा सवाल सुनिए ना पहले आप। अगर आपको लोगों की बातों पर यकीन करना है तो लोगों में मैं भी आता हूं। सुदर्शन न्यूज़ भी यही बात कह रहा है। भाई हम कह रहे हैं हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्री है पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा फैला रही है, वो भी झूठा प्रोपेगेंडा। तो हमारी बात का यकीन करिए। अगर लोगों की बातों पर ही आप यकीन करना चाहते हैं तो हम भी तो कह रहे हैं आपसे, तो हमारी बात पर यकीन कर सकते हैं। रुकिए, पहली बात तो मैंने यही कहा, लोगों की बातों पे, मैं उन बातों पे विश्वास करने के लिए बोला जिन लोगों ने उस चीज को फेस किया है। मैं वो डॉक्यूमेंट्री के ऊपर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने उस समय पर फेस किया था, जो भी नरेंद्र मोदी जी ने कराया था या किसी और व्यक्ति ने कराया था, सिंपल मैं इस बात को कह रहा हूं, वो चीजें थी, हमने भी पढ़ी थी, हमने सुनी भी हैं। अब देखो, सुनने और पढ़ने, अब देखो कौन सही है कौन गलत है, इस बात को मैं कहना चाह रहा हूं ना कि अगर लोग क्या कह रहे हैं इस टाइम, लोग क्या कह रहे हैं मुझे उनसे मतलब नहीं, जो पुरानी चीजें मैंने सुनी हुई हैं कुछ तो होगा ना। और रही बात आपके कोर्ट की बात, मैं कोर्ट की बात कहता हूँ, मैं कोर्ट को मानता हूँ, पर कोर्ट के सामने आप जो पेश करोगे वो मानेगा ना कोर्ट। तो आप प्रूफ आप कैसे भी पेश कर सकते हो, पावर में हो आप। अरे एसआईटी बनी थी बाकायदा, फिर नरेंद्र मोदी एसआईटी बनी थी 2012 तक एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में, ऐसा कुछ नहीं था। तो एसआईटी बनी थी ना, पता है आपको? नहीं पता? अच्छा चलिए ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, आप उस बात पर ठीक है। लेकिन बीबीसी के, शुभम जी, बीबीसी का समर्थन करने से पहले ना उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, और मैं अभी आपको सबूत देता हूं यहां पर। पढ़ लिया है जी, ठीक है, एक मिनट रुकिए ना, आपकी बात में मानता हूं, चीज पहले मेरी बात सुनिए आप, क्यों पढ़े हम दूसरी पहले ठीक है, पहले मेरी बात आप सुनिए ना सर, देश में जो पहले वाली बात पे बोलेंगे ना, पहले मेरी बात आप सुनिए। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक, सुनिए ना, सुनिए आप देखो ना, आपको 100 सर, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। शुभम जी, अगर आप मुझे सुनेंगे ना, अगर आप मुझे सुनेंगे तो मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूं। किस तरीके से हमारे जो तमाम दर्शक इस वक्त देख रहे हैं हमें और सुन रहे हैं, उनके लिए जानना जरूरी है। और हम इस बीबीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं ये भी आपको हम बताते हैं। बीबीसी किस तरीके से झूठा प्रोपेगेंडा चलाती है, किस तरीके से झूठा प्रोपेगेंडा ये फैलाती है, ये आपको हम बताते हैं। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी ने हिंदू राष्ट्र की शपथ ली थी, आपने भी वो देखा होगा। और उस हिंदू राष्ट्र की शपथ में उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया और किन शब्दों को इसमें दिखाया जा रहा है इस डॉक्यूमेंट्री में, वो भी आपको हम जरा सुना देते हैं, जिससे आपको पता चलेगा। और ध्यान से जरा सुनिएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या उसमें मिसिंग है, क्या उसमें जानबूझकर उसको एडिट कर दिया गया, उसको गायब कर दिया गया, और क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिससे आप समझ पाएंगे कि हम इसको झूठा प्रोपेगेंडा क्यों कह रहे हैं। I am a journalist reporting on hate crimes and the rise of extreme politics. India is a state where calls for genocide against Muslims are on the rise. इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो हारेंगे। भारत माता की। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे।
शुभम जी, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूं। जो पहले हमने वीडियो चलाई थी वो थी उस डॉक्यूमेंट्री में जो कुछ दिखाया गया है, लेकिन जो ओरिजिनल वीडियो है उसमें आपने सुना, उसमें सुरेश जी कहते हैं लड़ेंगे, मरेंगे और जरूरत पड़ेगी तो मारेंगे हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए। लेकिन बीबीसी क्या, नहीं मेरी बात सुनिए, लेकिन बीबीसी क्या दिखाता है? इतने बड़े न्यूज चैनल को दिखाना, आप बीबीसी ने गलत है तो उसे प्रूव कीजिए, उस पर केस कीजिए, बीबीसी के ऊपर केस कीजिए, नरेंद्र मोदी जी केस करें इंटरनेशनल होगा, हो रहा है, सब हो रहा है, आप चिंता मत करिए, हमें आपस में उसका पूरा इंतजाम हो चुका है। हमारे हिंदुस्तान में हम लोगों को आपस में क्यों लड़ाया जा रहा है? क्यों हम स्टूडेंट के बीच में इस तरीके का जहर घोला जा रहा है? हम पढ़ने के लिए राजनीति भी करेंगे, अलग स्टैंडर्ड की करेंगे, हमारे बीच में ये चीजें क्यों लेकर आई जा रही हैं? हमें स्टूडेंट की वो करना है, क्यों हमें लड़ाया? अरे राजनीति तो आप कर रहे हैं, आप पढ़ कहाँ रहे हैं भाई? हम तो हिंदू हैं। अरे आपके माँ बाप ने आपको पढ़ने के लिए वहां पर भेजा है, लेकिन वहां पढ़ते नहीं, आप राजनीति करते। राजनीति कौन कर रहा है? आप ही लोग तो राजनीति कर रहे हैं। आप बताइए ना, जिसको भारत सरकार ने बैन, जिस डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार ने बैन कर दिया, जिस डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार ने बैन कर दिया, उसको देखने की क्या जरूरत है आपको? क्यों देख रहे हैं आप उसको? आप बताइए ना, क्यों देख रहे हैं उसको? आपको क्या जरूरत है उसको? जब भारत सरकार ये मानती है कि डॉक्यूमेंट्री देखने लायक नहीं है, झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही है, आप उसको देखने पर क्यों अड़े हुए हैं? आप क्यों देख रहे हैं? आप राजनीति कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं राजनीति। पहले अपने गिरवा में झांकिए, पहले अपने गिरवा में झांकिए। गौरव जी बोलिए, गौरव जी बोलिए। तो ये बोल रहे हैं कि दोबारा में जाकर केस करने को, जब अब केस किया जाएगा, जब केस होगा तब जाके फिर वो भी तो जाएगा अदालतों में, और अदालतों का फैसला तो इन्हें कभी भी, जब तक इनके पक्ष में ना आए, इन्हें कदापि इनसे मंजूर तो होता है नहीं। ये बात करते हैं जिस चीज की, इनके बस एक ही एजेंडा इनका चलता है कि बस इनका अपना जो मतलब है वो सिद्ध होना चाहिए। जब से जो है ये सरकार बदली है, जब से ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, बस एक ही हर जगह इनको पिटते आ रहे हैं, हर चुनाव में ये सब जो है हारते आ रहे हैं। और आप देखते होंगे कि ये पहले से राफेल का मुद्दा गाया करते थे, वो मुद्दा खत्म हो गया, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। तो बस ये चीज का हमें ये कहना है कि आप जब ये आपको इस बात से समस्या है कि यहाँ पर छात्रों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, तो खुल करके विरोध करिए ना, खुल करके आप विरोध करिए कि ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो कि। चलिए सर, मेरे पास समय इतना ही है, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एसएफआई की तरफ से हम चाहते थे कोई जुड़े, लेकिन नहीं जुड़ा, क्योंकि उन्हें भी पता है, क्योंकि यहाँ पर तीखे सवाल किए जाते हैं, हो सकता है कि उन सवालों का जवाब उनके पास ना हो, और इसीलिए उन्होंने यही ठीक समझा कि इस चर्चा में शामिल ना हुआ जाए। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। लेकिन जिस तरीके से हमने आपको बताया और हमने आपको दिखाया भी है, जो ओरिजिनल वीडियो है वो भी हमने आपको दिखाया, और हमने ये भी आपको दिखाया कि इस डॉक्यूमेंट्री में किस तरीके से काट-छांट करके हमारे सुदर्शन न्यूज़ के जो प्रधान संपादक हैं उनका ऑडियो इसमें लिया गया है, जिसमें वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम लड़ेंगे, मरेंगे, ज़रूरत पड़ी तो मारेंगे। लेकिन लड़ेंगे वाली जो बात है उसको हटा दिया गया, उसके साथ छेड़छाड़ कर दी गई। इसी तरीके से ये सिर्फ एक बात नहीं है, हमने और भी आपको बताया कि किस तरीके से आईएस आतंकी को हीरो इससे पहले बीबीसी ने दिखाया था। बीबीसी ने सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट को क्लीन चिट दे चुका है पीएम मोदी को, और बदनाम करने की कोशिश की गई है। इसमें बार बार ये दिखाया जा रहा है, बार बार ये बताया जा रहा है कि 2002 के गुजरात दंगों में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उन दंगों को रोकने की कोशिश नहीं की, और इसी वजह से दंगे भड़क गए। तो बड़ा सवाल यही है कि ये जो वामपंथी हैं, इसे देखने और इसकी स्क्रीनिंग पर बार बार क्यों अड़े हुए हैं, और अब जेएनयू के बाद जामिया में इस बात का ऐलान कर दिया गया। तो सवाल वही घूम फिर कर आ जाता है कि बार बार हमने देखा है, कई बार लोकतंत्र और संविधान की बात तो करते हैं, उसकी दुहाई तो दी जाती है, लेकिन अपनी बातों पर ये टिक नहीं पाते हैं, और इसीलिए अब जनता को यह फैसला करना है कि आखिर कौन सही है और कौन गलत। तो बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर हम चर्चा आज कर रहे हैं, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद खड़ा हो गया। और विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि झूठा प्रोपेगेंडा इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए फैलाने की कोशिश की जा रही है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ ही सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी द्वारा हिंदू राष्ट्र की ली गई शपथ को किस तरीके से इसमें अधूरा दिखाया गया है, उन्होंने कहा क्या और दिखाया क्या गया है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ शुभम चौधरी हैं एनएसयूआई की तरफ से, इसके साथ ही एबीपी की तरफ से हमारे साथ गौरव कुमार हैं, और हम चाहते हैं कि एसएफआई की तरफ से भी हमारे साथ कोई जुड़े। अगर वो बोलने को तैयार होंगे तो ज़रूर उनसे भी हम सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको शुरू करेंगे, कोशिश करते हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ। शुभम जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है? क्या आवाज़ मेरी आ रही है आपको? शुभम, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? आवाज़ आ रही है मेरी, आप तक पहुँच पा रही है?
शुभम, शायद आपने म्यूट कर रखा है अपना, उसको अनम्यूट करिए प्लीज। आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ जी, सुन पा रहे हैं जी। शुभम जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है, क्योंकि आप लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जयराम रमेश का मैं ट्वीट पढ़ रहा था जिसमें वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो असली चेहरा है, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात का, उनका जो असली रूप है वो अब सामने आ चुका है। भाई, जिस बात को अब अदालत खारिज कर चुकी है, जब सुप्रीम कोर्ट उनको 2002 के गुजरात दंगों में क्लीन चिट दे चुका है, अदालत इस बात को जब कह चुकी है कि वो पूरी तरह से इस मामले में पाक साफ हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी या बाकी जो लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं, इसकी स्क्रीनिंग करना चाहते हैं, क्या कोर्ट से ऊपर हैं? क्या वो सरकार इसको बैन कर चुकी है? क्या सरकार से आप लोग ऊपर हैं? देखो जी, आपकी बात तो सही है, बट मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं है जी। बट रीजन ये है कि जो लोगों ने भोगा उस चीज को, वो लोग तो कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलत है तो गलत है। जिन लोग उसके भोगी हैं उन लोगों की क्यों नहीं सुनी जाती है? कोर्ट के कहने से नहीं, उन लोगों की उस चीज से क्यों नहीं सुनता कोई लोग? मोदी जी गलत हैं तो हैं, उन लोगों की नजरों में गलत हैं। कोर्ट के सामने प्रूफ है, प्रूफ को हम कैसे भी पेश कर सकते हैं। नहीं, मतलब इसका मतलब ये आप नहीं, इसका मतलब तो ये शुभम जी, इसका मतलब ये माना जाए कि आप अदालत को नहीं मानते, आप अदालत को नहीं मानते, आप अदालत के फैसले को नहीं मानते। हम अदालत को मानते हैं, हम अदालत के फैसले को भी मानते हैं, अदालत को भी मानते हैं। अगर क्या वो प्रूफ सही है? अगर अदालत के फैसले को आप मानते तो ये बात आप नहीं बोलते हैं, जो बात अभी आप बोल रहे हैं। साबित करने में लग गए थे, ये वही अदालत है ना। 28 साल लगे थे जिसको निर्दोष साबित करने के लिए, तो हम कैसे मान ले कि नरेंद्र मोदी भी सही है? वो अदालत ने कह दिया 28 साल एक निर्दोष व्यक्ति को जेल में रख सकते हैं, तो ये वही अदालत है ना। यानी सीधे तौर पर नहीं, मैं ये मानूं शुभम जी, आप ये कह रहे हैं ना आपको अदालत के ऊपर भरोसा है, ना आप अदालत को मानते हैं और ना ही आप सरकार को मानते। सरकार का तो विरोध हालांकि आप करते रहते हैं, तो सरकार का भी अगर कोई फैसला सरकार ने लिया है तो उसको भी आप दरकिनार करेंगे? किया जाएगा। हाँ, जो गलत है वो गलत तो कहा जाएगा ना। मैटर ये नहीं करता सरकार क्या है, सरकार को गलत है तो गलत को गलत बोला जाएगा। नहीं, अच्छा आप मुझे एक बात बता दीजिए। कोर्ट तो प्रूफ शुभम जी, देता है ना, शुभम जी, कोर्ट को कब गलत कह रहे हैं? शुभम जी, मुझे सिर्फ आप एक बात बता दीजिए, जो साबित रखेंगे वही तो बोलेंगे। शुभम जी, मुझे सिर्फ एक बात आप बता दीजिए, कौन सी ऐसी बात आपको सच नजर आती है जो इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर दिखाई गई है, जो आपको लगता है कि ये सच है और ये सही है? देखो, मैंने तो देखी नहीं, मैंने भोगी है। जिन लोगों ने भोगी है वो लोग उसको सही बता रहे हैं, ठीक है। जो लोग उसको फेस कर चुके हैं, मैंने तो फेस करी नहीं है पर्सनली। जो लोग उसे बता रहे, जिन्होंने वहां पर एनालाइज किए, सर्वे किए थे, बड़े बड़े सर्वे किए हैं, आप उस सर्वे को आप गलत ठहराना चाहते हैं, उससे पहले और सर्वे आप क्यों मान लेते हैं? जब कोई मोदी जी के अगेंस्ट या किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ जाता है, वो सर्वे गलत हो जाता है। उससे पहले वो सभी सर्वे सही होते हैं, किसी और के लिए होते हैं। तो वो चीज क्यों नहीं आप करते? जब इतनी बड़ी व्यक्ति कोई बोल रहा है तो उस चीज को मानो। गौरव जी जवाब दीजिए। ठीक है गौरव जी, जवाब दीजिए। और आप क्यों विरोध कर रहे हैं इसका, बताइए। देखिए जहाँ तक बात है कि ये जो इनकी बातें जो ये कर रहे हैं, जैसा कि आपके ये इनके वक्तव्य से भी स्पष्ट हो जाता है, इनको ना संविधान और न इनको किसी भी तरीके से जुडिशरी की भी जरा से भी इज्जत दी। आप हमें एक बात बताइए, अगर परसेप्शन पर ही दुनिया चलनी हो तो फिर बंद कर दो ना सारी अदालत। जो इतने फैसले आ रहे हैं जो परसेप्शन पर ही अगर चलना है, लोगों के परसेप्शन और सर्वे कैसे कंडक्ट होते हैं इनके बारे में बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। किन्हीं भी 1000 लोग को पकड़ के सर्वे लगा करके बनाना कुछ भी ये आमतौर पर होता है। और जब बात रही एक बीबीसी जो है, आप कांग्रेस पार्टी का इतिहास देख लीजिए, आप जब देखेंगे कि इन्हों के द्वारा जो स्टैब्लिश पार्टी थी, पहले से भी ये ब्रिटिशर्स के ये थे। और आप देख लीजिए बीबीसी का ये है डॉक्यूमेंट्री जो रिलीज किया है, ये उन्हीं की तरफदारी करेंगे। ये हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री, इनके नेता जाकर के विदेश में हमारे देश की राजनीति को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को वहां पे संबोधित करते हुए वहां पे गलत बातें बोलते हैं, उनके बारे में अनाप शनाप बोलते हैं। उस समय इन लोगों को जरा भी एहसास नहीं होता है। और आज आकर के जब देश में इतने प्रयास के बाद में जब यहाँ सौहार्द का जो माहौल है उसे खराब करने की एक कोशिश है, और ये उससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। और ये पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी और जो ये इनके जो छात्र दल है, ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। कुछ दिन पहले इनके नेता भारत जोड़ो आंदोलन की बात कर रहे थे। एक कैसा भारत जोड़ो, ये तो भारत पहले से ही जुड़ा हुआ है। अगर ये भारत जोड़ो आंदोलन का ये आपका हल निकालना चाहते हैं तो ये तो भारत जोड़ो नहीं हुआ। आप जाकर के पहले देखिए। ठीक है
ठीक है, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है और ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जल्द लौट रहे हैं।